सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुपल्स। एडुपल्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में आपको देखकर पता चल गया होगा कि ये किस चीज़ के लिए होने वाला है। ये है टोटली क्लास 9 और क्लास 10th के लिए एक नया लॉन्च है, एक नया शेड्यूल है, हर तरीके से हर चीज़ से नया होगा, है ना। क्यों? क्योंकि क्लास 10th खत्म होने वाला है, क्लास 9th खत्म होने वाला है, तो हम नए क्लास 9th और 10th यानी कि 2026 और 27 सेशन जो होगा ना, 26-27 के लिए ये चीज़ है। उसके आगे भी देखा जाएगा, वो बात की चीज़ है, बट ये जो करंट होगा ना, ये 26-27 सेशन के लिए होने वाला है। अब ये होने वाला क्या है, क्लास 9th और क्लास 10th के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है आपका, जिसमें हम लोग कवर करेंगे मैथमेटिक्स, हम लोग कवर करेंगे साइंस, हम लोग कवर करेंगे एसएसटी, और वो भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली। न्यू सिलेबस आने वाला है, हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशंस नहीं आया है, कुछ आ जाए जो भी नोटिफिकेशन है, चाहे सिलेबस है, क्या चैप्टर ऐड हुआ नहीं हुआ, वो ऑफिशियली अगर आ जाता है सीबीएसई के साइट पर, देन हम उसका एक वीडियो आपके लिए तैयार कर देंगे ताकि आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो बहुत सारा चेंजेस करने वाला है सीबीएसई। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब ये वायरल हो रखा है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाला है। तो देख लेते हैं ना कि क्या चेंजेस होने वाला है, जो चेंजेस होगा और उसी के बेसिस पर हम लोग अपना क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे। तो होगा क्या क्लासेस किस चीज़ के, तो मैथ्स होगा, साइंस होगा और एसएसटी होगा। पूरा का पूरा मैथ्स देखेंगे क्लास 9th एंड क्लास 10th, फिर साइंस, फिर एसएसटी, एकदम जीरो टू हीरो। ठीक है ना, जीरो टू हीरो। आपके हमको ये नहीं चाहिए कि आप पिछले क्लासेस में कितना टॉप लेवल का मार्क्स लेकर आए, हमको बस इतना है कि आप अगर इस चैनल पर आए हो, देन आपको जीरो से हीरो बनाने की जिम्मेवारी मेरी है। यानी कि हम आपको जीरो से एकदम ऊपर लेके जाएंगे, चाहे आपका कुछ भी परसेंटेज मार्क्स हो। ठीक है, और परसेंटेज कहने का मतलब अच्छा हुआ। देखिए, परसेंटेज, मार्क्स, ये सब चीज़ें होता है ना, ये सब बाई प्रोडक्ट्स में जाता है। अगर आप इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हो, अगर आप थिंकिंग कैपेसिटी पर काम कर रहे हो, थिंकिंग कैपेबिलिटी पर काम कर रहे हो, देन आपको मार्क्स मिलना ही मिलना है, वो आपसे दूर नहीं रह सकता है। देन फोकस उस पर करना है जिसके थ्रू हमको मार्क्स मिलेगा। फोकस ही मार्क्स पर कर देंगे ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मार्क्स पर मार्क्स चाहिए करने से तो आएगा नहीं, आपको पढ़ने से मार्क्स आएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। तो मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, और ये पूरा का पूरा फ्री होने वाला है। ये मेरा कमिटमेंट है। कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ के लिए ये वो फलाना ढिमकाना कुछ नहीं होने वाला है। ये पूरा का पूरा चीज़ फ्री होने वाला है ऑनलाइन के लिए। अब ये ऑनलाइन भी चलेगा, ऑफलाइन भी चलेगा। ऑफलाइन में भी कुछ बच्चे हैं तो उनके लिए भी रखना पड़ता है और मैनेज करना होता है ऑफलाइन क्लासेस को, देन उनके लिए कुछ फीसेस रखना पड़ जाता है मेरे को। ठीक है, ऑनलाइन एकदम ज़ीरो, मतलब कुछ नहीं, 1 रुपया भी आपको किसी को कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में कि हम लोग करने क्या क्या वाले है ना, क्या क्या पढ़ेंगे, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। एक में हम पेन को कवर कर लेते हैं। हाँ, अब देखो क्लास 9th की अगर बात करते हैं, है ना, क्लास 9th में अगर हम लोग देखते हैं, है ना, क्लास 9, अगर क्लास 9th का बात करते हैं तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 9th को हम लोग सीबीएसई में देखेंगे। अभी फिलहाल है ना, हम लोग सीबीएसई में ही चल रहे हैं। सीबीएसई में इसलिए चल रहे हैं ना क्योंकि हम अकेले हैं फिलहाल। अभी जो है सो सच है, हम अभी अकेले हैं। अगर हम 2 4 5 10 लोगों का टीम होते हैं ना, 2 4 5 लोगों का टीम होते, चाहे और होते ना, तो हम जरूर आईसीएसई के लिए भी करते हैं। अभी फिलहाल हम आईसीएसई कुछ स्टार्ट किए भी है और वीडियो डाला हुआ भी है, बट वही है, हम कंसिस्टेंसी उसमें नहीं रख पाते हैं। क्यों नहीं रख पाते हैं? क्योंकि इधर सीबीएसई वाला भी है, आईसीएसई वाला भी, तो हम थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं। इसलिए हम आपको बोले जो है सो सच है, कोई मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है। सीबीएसई क्लास 9 का सीबीएसई होने वाला है। ये ऑनलाइन भी होगा, है ना, ये ऑनलाइन भी है और ये ऑफलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। तो ऑफलाइन में तो कुछ हम रखने वाले हैं फीस, वो तो रहेगा ही रहेगा, है ना। ऑफलाइन में कुछ ना कुछ तो फीस रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसको मैनेज करना होता है ना हमको, इसलिए। ऑनलाइन पूरा का पूरा ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। क्लियर है? अब हम लोग क्लास 9th, अब क्लास 9 का बात कर रहे थे, फिर क्लास 10th में देख लेंगे। क्लास 9th में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? क्लास 9th में हम लोग पढ़ेंगे क्या? मैथ्स, पूरा का पूरा। मैथ्स में क्या देखेंगे? ठीक है, मैथ्स में हम लोग क्या क्या समझेंगे? मैथ्स में हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट भी ऐसा नहीं है रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं भाई। मेरे पास रटने वाला हिसाब नहीं है, हम कभी रट के नहीं पढ़े हैं, तो हम कभी किसी को रटा के पढ़ाने वाले से है नहीं, है ना। वो चीज़ है, आपको हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, वो चीज़ है। फुल प्रैक्टिस होगा ये, इसमें फुल
प्रैक्टिस होगा, फुल प्रैक्टिस। फुल प्रैक्टिस कहने का मतलब हम ये कमिट कर रहे हैं कि अगर मैथ्स में अगर कोई बुक को हम उठा रहे हैं, चाहे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, हर चैप्टर से 100+ क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, हर हाल में आएगा। डिपेंड अपॉन कि चैप्टर कैसा है। अब जो चैप्टर में 100+ क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है, आना ही नहीं है, चाहे आ ही नहीं सकता, तो फिर उसमें बनाने की कोई बात नहीं है। जो है भाई मेरे पास जितना है हम उतना कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ हो गया। फुल प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट 100+ क्वेश्चंस हो जाएगा। अगर बात करते हैं साइंस का, है ना, अगर हम साइंस का बात करते तो साइंस में 2-3 चीज़ हो जाता है। सबसे पहला चीज़ हो जाता है कॉन्सेप्ट। देखो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, समझना तो होगा, ध्यान में तो रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ याद रखना पड़ता है बायो में, उसके लिए हम देखेंगे। बात करते हैं फिर नोट्स। अगर साइंस में हो गया तो इसमें हम लोग नोट्स देखेंगे, और नोट्स भी आपको अवेलेबल कराएंगे। हम एक क्या करेंगे ना, टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर एक सेकेंड हम बना देते हैं, हाँ, एक टेलीग्राम चैनल हम बना देंगे। टेलीग्राम चैनल एडुपल्स के नाम से, एडुपल्स ऑफिशियल के नाम से। वो आपको हम लिंक डाल देंगे इसमें, चैनल के बायो में डाल देंगे, चाहे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम लिंक डाल देंगे जिसमें हम पूरा का पूरा नोट्स, जो भी होगा नोट्स हो गया, अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए अगर होगा कुछ भी वो होगा, है ना, कुछ ट्रिक्स होगा इवन, वो सब भी हम डाल दिया करेंगे। तो आप उसमें एक्टिव रहिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे ना, यूट्यूब में जो कम्युनिटी होता है ना, कम्युनिटी पोस्ट, वो भी हम लोग हमेशा एक्टिव रखेंगे। उसमें भी क्वेश्चन सवाल जवाब चलता ही रहेगा, आप लोग भी एक्टिव रहिएगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ क्या रहेगा, तीसरा चीज़ होगा फुल प्रैक्टिस। फुल प्रैक्टिस इसमें भी, फुल प्रैक्टिस इसमें इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग को न्यूमेरिकल्स पढ़ना होता है ना। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना होता है, न्यूमेरिकल्स पढ़ना होता है। तो न्यूमेरिकल्स को तो ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बहुत ज़्यादा 10th के जैसा तो नहीं है, बट फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना है, ये सब सारा चीज़ होगा। ये तो हो गया साइंस की बात। बात करते हैं सोशल स्टडीज़ का। अगर एसएसटीज़ का बात करते हैं, सोशल स्टडीज़ का, तो सोशल स्टडीज़ में क्या होगा, सोशल स्टडीज़ में होता है हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या, एक्सप्लेनेशन। बहुत ही तगड़ा एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है, और वो भी मिलेगा एकदम, आप बचपन में अगर आप कॉमिक्स वगैरह पढ़े होंगे ना, उस टाइप का, उस टाइप में, मतलब आपको ना विजुअलाइज रहेगा हमेशा ये चीज़। अरे भाई हाँ, ये चीज़ देखिए, ये चीज़ ऐसे देखें, अरे ये चीज़ ऐसे हुआ था, ऐसे, ये तड़क भड़क सब कुछ एकदम एंटरटेनमेंट। पढ़ाई में इंटरटेनमेंट जरूरी है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, अभी इंटरनेट में चलते रहता है, इंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए पढ़ाई में। अरे भाई, पढ़ाई में इंटरटेनमेंट क्यों नहीं होना चाहिए? हर चीज़ में इंटरटेनमेंट होगा तो पढ़ाई में क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, एकदम हो सकता है। तो एसएसटी में हम लोग के लिए रहेगा नोट्स, जो कि रहेगा एकदम बिंदास वाला, एकदम मस्त नोट्स रहेगा इसमें, है ना, मस्त नोट्स रहेगा। उसके बाद बेस्ट एक्सप्लेनेशन, ये मेरी गारंटी है ना, एक्सप्लेनेशन रहेगा बेस्ट, ये चीज़ रहेगा। बोरिंग क्लास तो खैर होने वाला है ही नहीं, इतना सब जब इतना तैयारी के साथ आ रहे हैं तो नो बोरिंग क्लासेस, नो बोरिंग क्लासेस, ये चीज़ होने वाला है कंफर्म। बोरिंग क्लास आपको नहीं मिलने वाला, ये चीज़ नहीं, ठीक है, बोरिंग क्लास आपको नहीं मिलने वाला। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे है, क्या क्या है, आपको एक्टिव ही रहना पड़ेगा। अब सब कुछ आपको मिले तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा, बेल आइकन को भी दबा देना पड़ेगा, ये सब चीज़ करना पड़ेगा ना, तभी तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा, है ना। हम टेलीग्राम में जब भी कोई वीडियो डालेंगे उसका हम लिंक टेलीग्राम में अपडेट कर दिया करेंगे, ताकि अगर यूट्यूब से छूट भी जाता है तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपके पास पहुंच जाए। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल को आप ये क्या बोलते हैं उसको, फॉलो करके, चाहे उसमें उसको ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। ये तो बात था क्लास 9 का। बट अगर क्लास 10th में आते हैं, अब बात करते हैं थोड़ा सा क्लास 10th का, ठीक है। क्लास 10 थोड़ा सा एडवांस लेवल में चले जाते हैं हम लोग। थोड़ा सा क्या होता है ये एडवांस क्यों, एडवांस कहने का वजह मेरा क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट को हमको बहुत ही अच्छे से समझना होता है। उसके बाद एडवांस क्यों, इसके बेसिस पर देखा जाए तो ये बोर्ड्स में आ जाता है। ये बोर्ड्स है हमारा, है ना, 10th बोर्ड्स, पहला सीढ़ी इसको बोलते हैं ना हम लोग, कि पहला सीढ़ी है, वो चीज़ हो गया। उसके बाद हाँ, एक सेकेंड, हाँ, बोर्ड्स। उसके बाद हम लोग को इसमें PYQ सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। PYQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। फिर NCERT तो मस्ट है, NCERT तो बनाना ही है, लेकिन सिर्फ NCERT पर टिके रहना इज आपके लिए डिजास्टर। कोई मतलब ही नहीं बनता सिर्फ NCERT को आप पढ़ के जाओ। मैथमेटिक्स में खास करके आप SST में पढ़ सकते हो, आप साइंस में थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हो, लेकिन
मैथमेटिक्स में सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस हो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हो एग्जाम देने के लिए, ये सोच के कि हमको पतली सी किताब पढ़ लेंगे और जाके वहाँ एग्जाम में लेके आ जाएंगे 70, 80 या 90% मार्क्स और 95% मार्क्स, ये नहीं होने वाला है। ये आप मेरे से शर्त भी लगा सकते हो, नहीं होता है। आप लास्ट एग्जाम जो अभी मैथमेटिक्स का हुआ देख ही सकते हो, पूरा इंडिया में हाहाकार मचा हुआ है कि भाई कैसा क्वेश्चन दे दिया, बेसिक वाला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा दे दिया कठिन। सोचो, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ही हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग पूरा का पूरा प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस करा रहे हैं, है ना। आपका कोई भी बुक नहीं छूटने वाला है, ना आपका आर एस अग्रवाल छूटने वाला है, ना आपका आर डी शर्मा छूटने वाला है, ना आपका बाहर से कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है वो छूटने वाला है, ना आपका कोई सैम्पल पेपर छूटने वाला है। हर एक क्वेश्चन से आपको जाना पहचाना लगेगा, ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्लियरली ये हो गया हमारा मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस पूरा प्रॉपर लेवल में होगा। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स में हम लोग कॉन्सेप्ट वही चीज़ है ना। मैथ्स में हम लोग क्या देखने वाले हैं, मैथ्स में हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्या क्या कहानी है उसके पीछे का। उसके बाद प्रॉपरली नोट्स हम आपको अवेलेबल करा देंगे, अगर जो भी थ्योरम है, ट्रिक्स है, ये सब सारा चीज़ प्रैक्टिस तो होना ही है। अगर बात करते हैं साइंस में, तो साइंस में 10th में आते हैं ना, तो ये थोड़ा सा, अब अगर सिलेबस में कुछ चेंजेस होता है, जैसे कि सिलेबस में सुना जा रहा है, कहा जा रहा है ना। अभी तो हम सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं, ये मेरे पास कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, बट आएगा सीबीएसई के साइट पर, देन हम उसको जरूर अपलोड कर देंगे, मतलब बता देंगे, बना देंगे, वीडियो समझा देंगे पूरा का पूरा। बट अभी अगर जो उड़ते उड़ते खबर से, इधर सूत्रों से पता चला है कि 9th में, खास करके 9th में ना चैप्टर चेंज होने वाला, तो 9th में समझा देते। 9th में क्या होने वाला है ना, मैथमेटिक्स में क्या होता था, मैथमेटिक्स में टोटल था 12 चैप्टर, लेकिन अब जो हो जाएगा ना वो 15 चैप्टर हो जाएगा। 15 चैप्टर में बढ़ क्या क्या रहा है, बढ़ रहा है हमारा एक एपी का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर जीपी आ जाएगा, ये सब सारा चीज़ है, फिर कुछ इक्वेशंस वगैरह है, ये सब आ जाएगा, ताकि आपको 11th और 12th से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन मिल जाए क्लास 9th में ही। तो ये चीज़ बढ़ जाएगा आपका। अगर साइंस में देखा जाए, क्या क्या बढ़ रहा है भाई, तो बोला जा रहा है कि ग्रेविटेशन जो चैप्टर था ना उसको हटा दिया गया है ना, ग्रेविटेशन हटा दिया गया। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था, अब फिजिक्स केमिस्ट्री और अर्थ साइंस कर दिया जाएगा, है ना, अर्थ साइंस भी ला दिया जाएगा, ये सब चीज़। जिसमें फिर अगर हम लोग एसएसटी में देखते हैं, तो एसएसटी में हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एसएसटी में हम लोगों को मिल जाएगा टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह के बारे में डीपली उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ है, बट कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ऑफिशियल आएगा देन आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से क्लास 10th में भी अगर कुछ होगा वो भी आपको दे दिया जाएगा, डोंट वरी। हाँ, साइंस में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा नोट्स चलेगा पूरा का पूरा। फिर इसमें भी PYQ है। देखिए 10th बोर्ड में PYQ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो खैर हम मतलब कहीं से काट ही नहीं सकते हैं। PYQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको करना ही पड़ेगा, है ना। PYQ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, हम देखे हुए ऑफलाइन क्लासेस में मिलाते हैं, देखते हैं ना, तो PYQs में डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर सोशल स्टडीज़ में आते हैं, है ना, सोशल स्टडीज़ में अगर आते हैं, तो इसमें हमारा एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास राइटिंग स्किल होना चाहिए आपके पास। क्योंकि आप देखो, अगर हम आपसे पूछ देते हैं एस्से ऑन काऊ, तो आप लिख दोगे ना, क्योंकि आपको ना काऊ के बारे में सब कुछ पता है, बहुत कुछ जानते हो, है ना। लेकिन अगर हम आपको बोल दें कि आप एस्से लिखो एक ऐसा जानवर, जैसे मान लेते हैं पोलर बियर के बारे में, तो पोलर बियर के बारे में आप 4 लाइन 5 लाइन लिखोगे, ज़्यादा आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, है ना। ब्लैक मामा के बारे में लिखोगे, क्या लिखोगे, बहुत जहरीला होता है, पतला होता है, ये हरा होता है, ये वो होता है, उसके बारे में क्या लिखोगे, कुछ नहीं पता है। कौन सा रीजन में पाया जाता है, कौन सा है, उसको टेम्परेचर कैसा लगता है, कैसा चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये सब सारा चीज़। तो आपको अगर पता होगा कहानी, तभी तो आप वहाँ लिख पाओगे। आपको पता ही नहीं है, आप उसके बारे में जान ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ रट रहे हो, और वो रटा हुआ चीज़ आने का चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि हम ये क्वेश्चन रटे और वही आ जाएगा। तो इतना अगर प्रिसाइजली अगर हो जाए, सब लोग कर दे, तो फिर सब लोग टॉपर नहीं बन जाएगा। जो यूट्यूब्स में अगर जो बोलते रहते हैं भाई ये कर लो, लीकर है, फलाना ढिमकाना है, कुछ नहीं होने वाला है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो और आप कैसे समझ रहे हो, ठीक है। ये आप पर ही पूरा का पूरा डिपेंडेंट है। बोल देने से क्वेश्चन लीक नहीं हो जाता है, ठीक है। ये सब खाली अलग अलग चोंचला चल रहा है, अलग अलग यूट्यूब पर तो चल ही रहा है। इंस्टीट्यूट में तो भरा पड़ा है, मतलब मत ही पूछिए। स्कूल में तो एकदम घिना गया है, क्या बोल सकते हैं, यही भाषा यूज़ कर सकते हैं, घिना दिया है स्कूल वाला। तो स्कूल वाला कुछ नहीं करा रहा, कुछ नहीं बोल रहा है, हाँ ये पढ़ लो आ जाएगा, कुछ नहीं आ रहा है। बच्चा स्कूल में भी पढ़ रहा है, बच्चा बाहर ट्यूशन भी पढ़ रहा है, 4 ठो 5 ठो, बच्चा ऑनलाइन भी कर रहा है, स्कूल का कोई मतलब नहीं है। लेकिन स्कूल वाला अपना नाम, अरे मेरा बच्चा आ गया 90%, मेरा बच्चा आ गया 95%, कच्चू आ गया। ये सब कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपने पर फोकस करना पड़ेगा, आपको खुद पर डिपेंड होना पड़ेगा, और आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो, देन आपको मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। ये मेहनत खुद बोलता है भाई,
ठीक है ना। मेहनत कर रहे हो देन आपको मिलना ही मिलना है, ये कोई नहीं काट सकता। मेहनत नहीं करोगे देन कोई भी साथ नहीं आने वाला है, तब आप फिर खड़े होकर बोल भी नहीं पाओगे कुछ भी। ठीक है, ये चीज़ है। क्योंकि देखते हैं ना, बहुत सारा लोगों को देखते हैं भाई, ऑफलाइन क्लासेस में आता है, स्कूल में कुछ बताया जा रहा है, 2 बार पूछ लो तो बस डांट दिया, क्वेश्चन पूछ देगा। अरे भाई वो क्वेश्चन पूछ रहा है, आप जवाब दो ना उसको, उसको क्या आता है क्या नहीं आता, वो आपकी टेंशन नहीं है, आपकी परेशानी नहीं है। वो जो पूछा आपको बताना है, एज अ टीचर आपको बताना चाहिए। आप मेरे से सवाल कर लोगे, आप मेरे से एक तो सवाल कर ले कि सर ये क्वेश्चन का हमको बता दीजिए, तो हम आपसे पूछेंगे पहले ये जवाब दो, पहले ये जवाब दो, पहले ये जवाब दो। ये क्या चल रहा है, ये सब नौटंकी। अरे भाई आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आप आंसर लो, खुश रहो, खत्म है ना। हम आपको ये नहीं बता रहे हैं और आपसे हम 4 क्वेश्चन अलग से पूछ रहे हैं, ये क्या मतलब बनता है। ये सब चीज़ मेरे को पसंद नहीं आता है। हम भी स्कूल में पढ़ाएं और स्कूल में बहुत नौटंकी होता है और नौटंकी करवाया जाता है मैनेजमेंट के थ्रू। ये रियलिटी हम आपको बता रहे हैं, मतलब डार्क सीक्रेट है स्कूल लोगों का। खैर आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। सोशल स्टडीज़ में हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे मस्त लेवल पर, ठीक है। फिर नोट्स तो हम आपको देंगे ही देंगे, ये तो कहीं जा ही नहीं रहा है, नोट्स रहेगा। PYQ इसमें भी रहेगा, ठीक है। तो हमारा मैथ्स भी हो गया, साइंस भी हो गया और ये भी हो गया। तो एक तरीके से मतलब पूरा का पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल अगर कहा जाए तो आपके पास ये हो गया वन स्टॉप सॉल्यूशन, है ना। वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा किस चीज़ के लिए भाई? वन स्टॉप सॉल्यूशन है क्लास 9th के लिए एंड क्लास 10th के लिए। आपको समस्या का मतलब आपके समस्या का सारा समाधान यहाँ पर आपको फ्री में मिलेगा, कोई भी तरह का परेशानी नहीं होगा। हर वो चीज़ जो आपको 9th और 10th में आगे रखने में मदद करेगा, उसकी जिम्मेवारी मेरी और ये हम आपको देंगे, उसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? आपको ये करना पड़ेगा कि बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़ के रहिए, मेरे को मौका तो दीजिए, मेरे को एक मौका तो दीजिए ना, एक मौका दे के तो देखिए क्या होता है। और चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, दोस्तों को भी बताइए, दोस्तों को भी बताइए, फ्रेंड्स लोग को भी। आपके पास भी फ्रेंड्स का सर्कल है ना, हम भी चाहते हैं मेरा भी फैमिली बने, है ना, मेरा भी फैमिली बने। आप लोग भाई बहन सब लोग तो है ना, आप मेरे क्या भाई बहन ही तो है ना, आप भाई है कोई बहन है, ये सब हम चाहते हैं कि मेरा भाई बहन सब लोग आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि हम आप लोग को बोल पाएँ कि देखो ये मेरा भाई है, ये इतना अच्छा पढ़ा, ये मेरी बहन है, ये इतनी अच्छी पढ़ी है। ये हम चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं भाई मेरे को सब्सक्राइब कर लो बस, ये मेरा बन रहा है, बाकी आपको हम कंटेंट ही नहीं दे पा रहे। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे को नहीं चाहिए। आपको मेरा चैनल ख़राब लगेगा, आप चुपचाप से चले जाना, आपको कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं। अगर आपको बोलना भी है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप ही लोग के लिए होता है। जो डाउट होता है, एक सिंगल डाउट हम बता रहे हैं, एक कमेंट्स का रिप्लाई अगर हम नहीं किए ना, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जो चाहो बोल लेना, ये मेरा गारंटी है। हम रिप्लाई करेंगे, अच्छा बुरा तो हम नहीं बोलेंगे। आपको जो लगता है, आपको एडवाइस देना, आपको सुझाव देना है, हम उसका भी वेलकम करते हैं। आपको एडवाइस देना है कि सर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं तो अच्छा होगा, सर आप ऐसे समझा सकते हैं तो अच्छा होगा, सर आप ये कर देते तो अच्छा होता, ये हमारे लिए अच्छा होता। बहुत सारा स्टूडेंट्स का डिमांड है, सर आपको ये वीडियो लेकर आते हैं ना, ऐसा टाइप का वीडियो लेकर आ जाते हैं, सर आप मैराथन वीडियो लेकर आ जाते हैं, सर आप सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा लेते, क्वेश्चन बैच एक चला देते अलग से, वो हम कर देंगे। एकदम सुझाव अगर अच्छा लगेगा हम जरूर करेंगे। हम अपना 110% देने का कोशिश करेंगे, हम आपसे भी 100% का आशा रखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जितना भी होगा वो अपने मतलब भाई जो भी ब्रदर है, जो भी सिस्टर है, वो सब लोग, आप मेरे सब भाई और बहन ही हैं, बस हम इतना ही जानते हैं। और हम नहीं चाहते मेरा भाई बहन कोई भी गलत हाथों में पढ़े और गलत तरीके से पढ़े, ताकि आगे हम ऐसे लोगों को जानते हैं, स्कूल में हम पढ़ाए हैं ना, तो हम ऐसे लोगों को जानते हैं कि जो क्लास टेंथ में क्या है ना, क्लास 10th में 95% लेकर आया है, और यही बंदा जब 12th में जाता है तो वहाँ 60% ग्रेविटी फॉल हो जाता है। 60%। क्यों भाई? क्योंकि बस उसको यहाँ ईगो हो गया, फिर यहाँ पहला ईयर पढ़ा ही नहीं, पहला ईयर नहीं पढ़ा, सेकंड ईयर में जब तक उसका मन बना पढ़ने का, तब तक समय बीत गया, एग्जाम आ गया, कहानी खत्म हो गया। ये चीज़ है। तो आपको फोकस करना होगा और आपका थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ाना वो मेरा काम है, हम आपको बताएंगे, बस आप मेरे साथ जुड़ के रहिए, ठीक है। बाकी वो चीज़ नहीं, हम पूरा का पूरा कंटेंट पर ध्यान देते हैं, पेज टू पेज कंटेंट पर ध्यान देते हैं। हम ये सब नहीं, लीकर है, ये है, फलाना ढिमकाना, पेपर लीक कर देंगे, वो सब बोलने का चीज़ होता है भाई, आता जाता कुछ नहीं है एग्ज़ाम में। हम बहुत सारे यूट्यूबर्स लोग को देखे हैं और देख भी रहे हैं ऐसा, ठीक है। बाकी
अगर मतलब अगर ये आपको पूरा का पूरा, अब ये एक बार एक चीज़ क्या करेंगे ना, हम पूरा का पूरा जो शेड्यूल होगा ना, किस टाइम में कौन सा वीडियो आएगा, कैसे कैसे आएगा, वो सब हम एक कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे। अभी उसको हम प्रिपेयर नहीं किए हैं, वो प्रिपेयर कर लेंगे। और ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा आपका 10 मार्च से। हम वेट कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी सीबीएसई का नोटिफिकेशन आ जाता है, चाहे ये चीज़ हो जाता है। अगर आ जाता है तो 10 मार्च से स्टार्ट कर देते, वैसे हम उसका वेट करेंगे। और जैसे ही आएगा, जैसे ही वो वाला, यानी कि एक आप ऐसा समझ के चलिए कि जैसे ही सीबीएसई का नोटिफिकेशन आया, सीबीएसई का नोटिफिकेशन आउट हुआ कि भाई ऐसा ऐसा चेंजेस हुआ है, और उसका वीडियो मेरे तरफ से आ गया, वीडियो अपलोड हुआ, बस समझ लीजिए उसके 2 दिन के बाद से आपका वीडियो चालू, वो हम वीडियो बनाएंगे और उसी दिन हम लोग मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो बस इतना ही है। अगर आपको शेड्यूल तो हम बता ही देंगे, दे ही देंगे। अगर आपको मेरा इंट्रोडक्शन और ये क्या बोल सकते हैं, अगर समझाने का अगर आपको अच्छा लगा कि हाँ हम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे साथ ज़रूर जुड़िए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नोटिफिकेशन वाले वीडियो में। और कुछ अगर कुछ होगा तो हम अपलोड करेंगे ही करेंगे। नोटिफिकेशन के साथ मिलते हैं, सीबीएसई का नोटिफिकेशन का हम बहुत ईगरली वेटिंग कर रहे हैं। मिलते हैं उस वीडियो में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।